मैं सोचा आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल दिखा दूं। हाँ, कहाँ गया? अरे यार, नॉट नाउ। ओके। हाँ, यही कर दो। हमारा तो नहीं होगा। ये देखिए, मैं ज्वाइन हुआ। दिख रहा हूँ ना? क्लिप चलिए, मांग का तो आपका पुराना ये। वाला। हाँ, अब देखिए मैं आपको क्या दमदार चीज दिखाने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं सबसे पहले तो मेरे पास जेमिनी में ना मैंने एक क्रिएट कर रखा है प्रॉम्प्ट जनरेटर। ठीक है, ये देखिए। तो इसमें क्या चल रहा है, जो प्योरिटीज ऑफ फोर्स का जो सेवा हम लोग नहीं कर रहे थे ना, अभी मैं आपको एक गजब चीज दिखाने जा रहा हूँ। आप लोग कहेंगे बाप रे प्रभु, ऐसे तो गेम ही खत्म हो जाएगा। कहाँ गया मेरा जेमिनी का? ये है ना, ये दिख रहा है ना? आपको दिख रहा है ना पूरा? अब देखिए मैंने क्या किया है। मैंने जो अरविंद प्रभु, जो हम लोगों ने प्रॉम्प्ट बनाया था ना इसका, मैंने इसको और बेटर करने के लिए क्या किया है, मतलब जो ऑलरेडी लेबल डेटा था वो अपलोड कर दिया। ठीक है, और अब ये प्रॉम्प्ट बनाएगा, इसको कहते हैं लाइरा। ये प्रॉम्प्ट बना के देगा मुझको और बेटर। अब देखिए, इफ यू आर रेडी, देन शेयर द आउटपुट इन कोड एडिटर फॉर्मेट। अब देखिए अभी पूरा, और अभी मैं आपको ऐसा जादू करके दिखाऊंगा, आप कहेंगे बाप रे प्रभु, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। अभी ये प्रॉम्प्ट बस में चाहिए मेरे को। देखिए अभी ये एक बहुत सारे मैंने जेम्स बनाए हैं, आप लोग भी बना ही सकते हैं। ये जेम्स करके होता है गूगल मीट पे। ठीक है, मतलब गूगल के जेमिनाई पे अरविंद प्रभु का कृपा है अगेन कि उनकी वजह से मुझे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल गया है। तो अगेन प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए बहुत सारे मैंने जेम्स बना लिए। ठीक है, तो अभी मैं लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर रहा हूँ, तो मैं एकदम यहाँ से वायरल पोस्ट बना रहा हूँ। मेरे को कोई लैंडिंग पेज एनालाइज करना, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में भी कुछ भी काम करना है, यहाँ से कर रहा हूँ। तो ये जैसे लायरा प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर है ना, तो मैं इसका प्रॉम्प्ट आपको ये हाँ, मैंने बनाया प्रभु, मैंने इसको बनाया है। मैं आपको चाहो तो इसका प्रॉम्प्ट भी शेयर कर देता हूँ। ये देखो। हाँ प्रभु, ये आपका जेम्स है ना, तो ये देखिए, इसको मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये देखो यार, मतलब ये आप समझ लीजिए एक एप्लीकेशन बनाने के बाद। तो लायरा है, प्रॉम्प्ट मास्टर है, तो मैं कोई भी मतलब जो भी, अगर अगर मैं कोई भी बेसिक सा प्रॉम्प्ट दूंगा ना, ये उसको बढ़िया करके देगा। ठीक है, और बढ़िया करके देगा। तो ये पूरा क्या क्या इसमें मैसेज आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, ये करके है। ठीक है, मैं देखिए व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ इसको। अब मैं आपको इतना मैजिकल चीज दिखाऊंगा, प्योरिटीज ऑफ फोर्स कैसे, क्या गजब सॉल्यूशन होने वाला है। अब देखिए, देखिए ये आप खुद से जेम्स बना सकते हैं। ठीक है, जेम्स बनाने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ। अभी एक्सेल शीट का मैजिक दिखाता हूँ। कहाँ गया? ये है ना, यहाँ चल रहा है ना काम। हाँ, अच्छा, अरे मैं जेम्स दिखाया नहीं शायद आपको, उसमें उस वाले टैब में था क्या? पता नहीं। हाँ, ये आप, मैंने क्लिक करके दिखाया, आपने वो देखा कि नहीं देखा? लायरा। एनीवेज, ये देखिए पूरा पूरा जो आपका भी प्रॉम्प्ट था, इसको और बेटर कर दिया है, और हाई फाई आ गया। ठीक है, अभी अभी देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ। रीड द कोटेशन। अब मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये गूगल शीट है। ठीक है, अभी स्क्रीन में देखिएगा, ये दिख रहा है, गूगल शीट दिख रहा है? गूगल शीट दिख रहा है? जी ब्रो। अब ये देखिए इसमें, अब देखिए गेम तो यहाँ पे है सारा का सारा। अरे रुकिए तो सही। ये देखिए, कोई खाली वाला बस एरिया आ जाए। ये देखिए यहाँ पे गया मैं, इक्वल टू ए आई। ठीक है, ए आई लिखा।
ब्रैकेट ओपन, ठीक है। यूज द एरो टू सेलेक्ट द रेंज, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, ये वाला रेंज, मतलब बस यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, है ना। फिर A272 है ना, बस ये याद रखना है, रुक जाइए। मैंने प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया। यू आर एन एक्सपर्ट, ये है, प्योरिटी द फोर्स है, ठीक है। रीड A272 नंबर था ना, A272, या फिर अभी सीधा यहाँ पे क्लिक ही कर देता हूँ 272, या फिर यार ये 272 था ना। अटक गया भाई, अरे कहाँ गया यार, क्या हो गया ये यार। इतना मस्त प्रॉम्प्ट बनाए, ये ले लटक रहा है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अभी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ प्रभु पूरा इस शीट के अंदर में। जो हम लोग रोज रोज एक एक लेबलिंग कर रहे थे, हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। कोई नहीं, मैं कमेंट में दिखाता हूँ ना। इक्वल टू, इक्वल टू AI, और यहाँ पे रीड A272, इसको या तो, हाँ, ये प्रॉम्प्ट भेजूं। लेकिन ये अलग ही प्रैक्टिस शीट में रखना। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें शायद मेंशन किया है शीट में भी, कोटेशन फ्रॉम द शीट सेल, है ना। कोटेशन फ्रॉम शीट सेल, A272, कुछ तो एरर आ रहा है, पास फॉर्मूला एरर, अच्छा ये कॉमा नहीं लगाया था। एनीवेज, अरे मैं, मेरा थोड़ा पॉपट हो रहा है, बट ये सच में ये बड़ा कदमदार चीज है। अगर मैं लिखूं AI, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, लेबल, लेबल, लेबल एज, एज आउटकम। अरे यार क्या बुकल दिखा रहा कई को है। मतलब कोई नहीं, मतलब शायद आप मेरा भावना समझ गए होंगे। बहुत एक्चुअली मैंने बहुत करके मेहनत टाइम टेस्ट लगा किया। होगा इसको बनाने में। हाँ, बहुत टाइम मेहनत लगा होगा इसको बनाने में पूरा। हाँ लिम प्रो ये बड़ा मस्त चीज है, प्रॉम्प्ट बना करके ना। मैं केवल मतलब मैं जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करता था, फॉर्मूला बना करके ऐसे मैं ड्रॉप करके मैं टेस्ट किया था, पता नहीं उस समय मैंने क्या प्रॉम्प्ट बनाया था, तो पूरा काम कर रहा था। हाँ, हाँ, बस यहाँ पे इक्वल टू लिखना है आपको AI, ठीक है। फिर AI के बाद में ना इसका AI मूड एक्टिवेट हो जाता है ना। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ काउंट, काउंट, हाँ मैं दिखा रहा हूँ बस, मतलब एक फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। काउंट, मतलब ये AI, AI सब कुछ भी करवा सकते, क्या करवाना है वो बोलिए। समराइज, समराइज, मान लीजिए इसकी समरी क्लिक क्लिक कर दिया, ठीक है। अब वो समराइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। इंटर, अब देखिए इसका समरी क्रिएट हो जाएगा। मतलब अभी मैं इसके वो प्रभुपाद वाले स्टाइल से भी समराइज लिख सकता था, मैंने कुछ नहीं, अभी ये समराइज हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसको ही, मतलब ये देखिए AI काम कर रहा है, देखिए जेमिनी काम कर रहा है। अब मैं इसी को, ये देखिए आने लगा समरी, मैं ड्रैग करना शुरू किया, ये देखिए बचा हुआ भी समरी फटाफट क्रिएट हो रहा है।
समझ रहे हैं अरविंद प्रभु? तो जो प्रॉम्प्ट हमने बनाया था वो और कितना बेटर हो सकता है। अलग अलग सेल को अब समराइज कर रहा है। तो बस आपको ऐसे ड्रैग करके छोड़ देना है, अपने आप काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। ये देखिए आने लगी समरी। ये देखिए, समझे? दिखा कि नहीं दिखा आपको? अरे बोल। तो अभी सेम प्रॉम्प्ट से हम लोग मतलब इस पूरे शीट को भर सकते हैं। प्रॉम्प्ट हमने बहुत ट्रेन किया, बहुत अच्छे से प्रॉम्प्ट बना दिए। हम इस पूरी शीट में ये पूरा गेम खेल करके ना इसको खत्म कर सकते हैं एक दिन में। है ना इंटरेस्टिंग? हालांकि अभी मैंने ज्यादा बड़ा प्रॉम्प्ट नहीं किया, अभी मैंने लिखा बस समराइज, फिर उस शीट के नंबर पे क्लिक कर दिया, ठीक है। बट अभी मैं इसको और बढ़िया प्रॉम्प्टिंग, अगर जैसे जो था अपना इक्वल टू कंट्रोल वी वाला AI, यहाँ से ये क्लिक किया और फाइनल में भी आओ। हाँ, यहाँ पे भी कोट और ये किया। अच्छा डबल कर दूं? हाँ ये डबल हो गया ना, अभी बेटर हो रहा है। करेक्ट करेक्ट, है ना? है ना इंटरेस्टिंग? बट पता नहीं क्यों ये इसका मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। इनपुट के लिए A272, मतलब मैं लिखा हूँ ना, कोटेशन फ्रॉम द शीट सेल A272। मैं थोड़ा ये प्रॉम्प्ट मास्टरी बस करनी पड़ेगी, एरर ना आए। अभी एरर आ रहा है बार बार। ये बस एक बार फिगर आउट हो गया ना तो प्रभु मतलब मजा आ जाएगा पूरा, समझ रहे हैं? बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपका ऑटोमेटिकली सारा काम मशीन लर्निंग करके दे देगा। क्यों नहीं हो रहा? हाँ ठीक है ब्रो जी, बस ये मैं थोड़ा दिखाना चाह रहा था कि ये दिस इज एन इंटरेस्टिंग इनसाइट, बट अरे यार। एनीवेज, हाँ मैं ये नहीं, कोई नहीं, मैं सोचा आप लोगों को भी एक बस डायरेक्शन दिखा दूं कि प्रभु ये चीज ऐसे करी जा सकती है। प्रॉम्प्ट बनाना मैंने अभी आप लोगों को सिखा दी है, कैसे बढ़िया प्रॉम्प्ट बनाना है। बचा वो भी दिखा दी है। अब अपने मेन चीज पे आ जाते हैं जो हम लोग हमेशा ही करते आते हैं। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं विदं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागन ललिता श्री विशाखपतमच्चा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। परमानंदम माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरि ओम तत्सत नारायणम नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयत मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भगवती निष्ठि की नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत समृद्धि नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमें कहाँ तक पढ़ लिया था bro? कहाँ से पढ़ना है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप गोप कुमाराय कुमाराय गोविंदाय गोविंदाय नमो नमो नमः। नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, ये भी एक और है, मतलब हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ लेते तो वैभव प्रभु ने वो भी पढ़ दिया। ठीक है। हम्म। अरे देखिए, इसने बहुत अच्छा प्रो टिप दिया था, मैंने वो यूज नहीं किया। इसने लिखा था कि जैसे जो इनपुट टेक्स्ट है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में करना, एंड लिखना और वो लिखना। अब देखिए, मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा हूँ शीट में जा करके थोड़ा सा। डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे एंड, यहाँ पे एंड यूज करना है। और क्या लिखा था? लिखा था अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रखना है। बड़ा बड़ा ही गजब पावर है प्रभु, ये बड़ा गजब पावर है। अगर आप में से कोई ये नहीं यूज कर रहा है तो बड़ा ही गड़बड़ हालत में है। समझे कि नहीं समझे? एंटर। अरे बूम, ये तो काम करने वाला नहीं, अभी भी क्या रहा है यार। अरे अब तो बिल्कुल सही है। आउटपुट में क्या लिखना था? जेमिनी में। एनीवेज, श्लोका पढ़िए प्रभु। शेर। मंद मंदार कुंड कुराभूत फलकम। ये कौन? तो ये वही मस्ती है ना, लंबा वाला? हाँ, लंबा वाला है ना ये? क्या लंबा वाला? मतलब कि जो लंबा वाला पड़ता है वो ट्यून चलेगा इसमें ना? हाँ, मंदार कुंदा। कुंड कुरभूत फलकंपकर्णा पुनंगनागा बकु बकुलाम्बुज परिजतः कंदे अर्चिते तुलसी कृपावहरणेन तस्य यस्मिन् तपः सुमनसो बहु मनयन्ति। हम्म। Although flowering plants like mandar, kund, kurabaka, utpala, kampaka, arna, punanga, nag Nagakeshara, Bakula, lily, and Parijat are full of transcendental fragrance. They are still conscious of austerities performed by Tulsi. For Tulsi is given special preference by the Lord, who garland himself with Tulsi leaves. हम्म। अब बोला जा रहा है वही प्रो की बाकी बाकी जो मेंशन्ड या फ्लावर्स है उनका जो फ्रेग्रेंस है बहुत अच्छा है। पर फिर भी भगवान तुलसी को पसंद करते हैं क्योंकि तुलसी प्रेफरेंस देते हैं, तुलसी को धारण करते हैं क्योंकि तुलसी का जो ऑस्टेरिटी है इन लोग से बेटर है। मतलब कि प्रभु काम करने लग गया भाई साहब, भाई साहब गजब, गजब हो गया। अब बताइए बताइए। मतलब तो यहाँ वही बताया जाए कि ऑस्टेरिटी मतलब कि जो जिसका जो जितना एडवांस डिवोशनल सर्विस में उसको भगवान उतना ज्यादा प्रिय है। मतलब भगवान उसको ऐसे ही प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ एग्जाम्पल जैसे वो किया जा रहा है कि बाकी में मतलब कि क्वालिटीज और तुलसी से बेटर है, पर तुलसी का ऑस्टेरिटी बेटर है इन लोगों से, इसलिए तुलसी को भगवान ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हम्म। जी। नहीं नहीं, जो मतलब एक्चुअली में मतलब
प्योर भक्ति करता है ज्यादा अच्छे से। ऑस्टेरिटी ऑस्टेरिटी तो प्रभु कोई भी, हिरण्यकश्यप भी ऑस्टेरिटी किया था, है ना, बट ऑस्टेरिटी नहीं है, लॉजिक है इसकी, जो शुद्ध भक्ति ज्यादा अच्छे से करता है। पर वैश्ले प्रभात की जय। द इम्पोर्टेंस ऑफ तुलसी। तो जी नेक्स्ट पेज प्लीज। हम्म The importance of tulsi leaves is very clearly mentioned here. Tulsi plants and their leaves are very important in devotional service. हाँ Devotees are recommended to water the tulsi tree every day and collect the leaves to worship the Lord. One time, an atheistic Swami remarked, "What is the use of watering the tulsi plant? It is better to water eggplant. By watering the eggplant, one can get some fruits. But what is the use of watering the tulsi?" These foolish creatures, unacquainted with devotional service, sometimes play havoc with the next. बढ़िया। तो वहाँ ये हाँ ठीक. Work with the education of the people in general. The most important thing about the spiritual world is that there is no envy among the devotees there. This is true even among the flowers, which are all conscious of the greatness of Tulsi in the Vaikuntha world, entered by four Kumaras. Even the birds and flowers are conscious of the service to the Lord. हम्म मतलब तो ये यहाँ वही बोला जा रहा है कि वैकुंठ में डिवोटीज के प्रति और वहाँ के जो रेसिडेंट्स उनके उनमें एक दूसरे के प्रति कोई एनवी नहीं है, जैसे कि यहाँ देखने को मिलता है। हम्म फ्लावर्स और तुलसी के बीच भी कोई एनवी नहीं है। तुलसी भगवान को ज्यादा प्रिय है, इसके कारण उससे कोई एनवियस नहीं है, क्योंकि तुलसी का जो सर्विस है उससे सब मतलब कि ये तुलसी भगवान की ग्रेट एक डिवोटी है, इससे सब एग्री करते हैं और एक दूसरे ये मतलब भगवान को प्रिय होने से वो एक दूसरे के प्रति उनमें एनवियस नहीं आता, जो कि यहाँ मेटेरियल वर्ल्ड में देखने को मिलता है। हम्म ये तो अपने स्टार्टिंग में वो भी देखा था कि जब वो क्या नाम है, भौरा भी भगवान की प्रार्थना कर रहा है, तो सेम हालत, राइट, तो सेम यहाँ पे भी आ रहा है। और कुछ ऐड करना है कि मतलब चलिए यहाँ पे कुछ भी किसी के प्रति वो नहीं है ना, और कुछ। नहीं पर इसमें तो लगभग वही लग रहा है। हम्म Next श्लोक है। एक सेकंड, मैं अभी भी ना थोड़ा थोड़ा खोया हूँ कि इसको, ये प्रॉब्लम को ना कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। अरे यार, रोजी श्लोक का नंबर कितना है? हाँ, श्लोका नंबर, हम्म, इसे श्लोका नंबर 19। नहीं मतलब मैं ध्यान हटा रहा हूँ, अभी बाद में देखते हैं। ये एआई वाला तो हम क्रैक कर ही देंगे, अरविंद प्रभु को भी दे ही दिया तो वो भी क्रैक तो कर ही देंगे। ये बस ये जो है ना, परफेक्टली वो सेल को डिटेक्ट नहीं कर रहा है, बस समझ गया ना। बस मेरे को इनपुट को फिगर आउट कराना है कि इनपुट कैसे डाला जाए शीट का। डिटेक्ट करने लगा, आपने क्या प्रॉम्प्ट दिया फिर, एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट दिखाइए। देखिए नहीं, इसमें एक और आया था बस, कोटेशन टू एनालाइज, और ऐसे करके एक्स्ट्रा मैंने मैंने ना उसका वो किया, क्या नाम है, आ, आप मैं तो स्क्रीन में शेयर करिएगा, मतलब थोड़ा ये सेवा रिलेटेड ही है तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा है। हाँ, एक बार आप दिखाइए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं स्टॉप, देखिए देखिए, मैंने एक नया प्रॉम्प्ट भेजा है, उसमें मैंने कोटेशन जैसे A272 है, मतलब जो भी है वो भी लिख के भेज दिया हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं है आपका? नहीं,
अब ये सोचिए अगर एआई से हम लोग शीट्स में काम करने लगे तो अलग नया रेवोल्यूशन आ जाएगा प्रभु। जिसने आज तक कभी कोई फॉर्मूला नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा, वो बस उसको इंस्ट्रक्शन दे देगा, ये कर दो तो हो जाएगा। नहीं नहीं, ये तो समराइज वाला किया ना प्रभु, आपने समराइज वाला किया, ठीक है। मैंने देखिए डेटा लेबलिंग के लिए एक प्रॉम्प्ट भेजा आपको, डेटा लेबलिंग के लिए एक प्रॉम्प्ट भेजा है, ठीक है। डेटा लेबलिंग के लिए ना ये वाला, हाँ। तो ये वाला, हाँ, जब जहाँ पे A272 है, A272 मतलब वो इनपुट है, इनपुट वाला सेल है, ठीक है। तो आप किसी भी सेल में ये नीचे वाला, नीचे वाला पूरा टेक्स्ट में देखिए, पूरा A272 लिखा हुआ है। पूरा कॉपी करेंगे ना अगर आप इसको, वेब ऐप कहाँ चला गया, क्या नाम ब्रो, वेब प्रो का नेट चला गया क्या? बताओ नहीं प्रभु। हाँ, जरा एक बार कॉपी करिए ना इसको। अब इक्वल टू करके पेस्ट करिए कहीं पे भी रैंडम में, मतलब, और बस वो होना चाहिए, हाँ, इक्वल टू पेस्ट करिए। हाँ, पेस्ट कर दिया, पर मतलब ऑलरेडी वो लिखा था, प्रॉम्प्ट लिखा था। अब देखिए, अब नीचे से स्क्रॉल करिए, मतलब A272 या कुछ भी, मतलब यहाँ पे कौन से सेल है बगल में? ए 158 है। हाँ तो, हाँ 158 लिखिए वहां पे, 158, 258, 158। अब एंटर मारिए, देखिए आ रहा है कि नहीं। हाँ देखिए, हो रहा है। ओहो, अच्छा। अरे बस वो आउटपुट को बदलना है, हाँ आउटपुट, ये जो आउटपुट का जो क्या नाम है, अरे प्रभु आपके में काम करने लगा प्रॉम्प्ट, मस्त है मस्त है। अब ये देखिए उसे प्रॉम्प्ट में एडिट करिए, आउटपुट में पर्पस नहीं लिखना चाहिए, आउटपुट में जाइए, आउटपुट में, प्रॉम्प्ट में जाइए, प्रॉम्प्ट। हाँ, अरे प्रभु रुके 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 रुके, एक चीज बोल रहा हूँ, एक चीज बोल रहा हूँ, जरा इस प्रॉम्प्ट में, प्रॉम्प्ट को दोबारा एडिट करिए, खोलिए। अब यहाँ पे आउटकम में, आउटकम, आउटपुट, आउटपुट नीचे नीचे जाइए, हाँ। आउटपुट में केवल प्रोहिबिशन लिखना चाहिए, वो मतलब वो पर्पस हटा दीजिए, वो से पर्पस हटा दीजिए, अरे अरे, जहाँ जहाँ पर्पस लिखा है ना वो बस हटाइए, अरे समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बस पर्पस हटाइए, पर्पस हटाइए, पर्पस और स्टार ना सब हटाइए, आउटपुट इक्वल टू प्रोहिबिशन, बस ऐसा दिखना चाहिए, स्टार भी हटा दीजिए। हाँ सेम मेरे ऊपर वाले में भी ऐसे ही कर दीजिए। हाँ, और ऊपर वाले में भी। हाँ, अब नीचे नीचे देखिए, और कोई कुछ ऐसा है नहीं ना, ठीक है। ऊपर 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 देखिए, आउटपुट लिखा है, आउटपुट, आउटपुट में वो ऊपर पर्पस को हटा दीजिए, फॉर्मेट, फॉर्मेट को, हाँ। बस अब एंटर मारिए, एंटर मारिए। ए भाई, ये फिर ऐसा आउटपुट क्यों आ रहा है? अच्छा, बन रहा है क्या, प्रोसेस कर रहा है? ये बैगनी मतलब प्रोसेस हो गया, बैगनी मतलब प्रोसेस चल रहा है। बट अब देखिए, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और इसने क्या किया है, पूरा का पूरा ही, मतलब जो, मतलब हमने प्रॉम्प्ट दिया उसी को एनालाइज कर लिया है, और गूगल शीट में ही ये एक्टिवली काम कर रहा है। मैं इसको अपन चाहे तो पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, समझ गए ना। बस ये जो आउटपुट है, मेरे को ये पर्पस नहीं लिखा हुआ चाहिए ना, मेरे को चाहिए कि केवल मेथड एंड आउटपुट ऐसा लिखा रहे, है ना। तो वो करने के लिए थोड़ा सा प्रॉम्प्ट में मॉडिफाई आपने ना, एक्चुअली ये पुराने प्रॉम्प्ट है, उसी को हमने दोबारा रीडिजाइन किया है ना। तो आउटपुट का फॉर्मेट मेरे को केवल चाहिए कि मेथड एंड आउटकम लिखे या केवल मेथड लिखे, ऐसा करना है। बट ये ठीक है, इससे काम हो जाएगा, है ना। इसी तरह गूगल शीट में पूरा ये एआई के थ्रू हम लोग ना सारा डेटा लेबलिंग कर सकते हैं, बगल में समरी का एक और प्रॉम्प्ट लिखा, फिर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। आप समझिए, एक एक दिन में आप एक कर पाते थे, ऐसे आप 20-25 कर लेंगे, फिर उनको बस आपको क्या करना है, वो रिव्यू करना है। हाँ, हाँ। तो ये इस तरीके से प्रॉम्प्ट पूरा मॉडिफाई हो गया है। एनीवेज चलिए, अभी हम भाव, अब मेरे को चैन आया कि चलो एक काम कर रहा है। अब फाइनल प्रॉम्प्ट मेरे को भेज दीजिएगा प्रो जी जरा, है ना, जो यही यही काम कर रहा है, ठीक है। नहीं, उसमें अभी अपने को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। आउटपुट जो हमारा फॉर्मेट में आ रहा है ना,
वो केवल वो जो सेलेक्टेड जो है ना मेथड या आउटकम या अबाउट या यही सब लिखना चाहिए और कुछ नहीं लिखना चाहिए। मुझे तो लग रहा है हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक और बगल में कॉलम बनाते हैं प्रभु, और एक और बगल में कॉलम बना करके ये फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर मैच कर लेंगे कि जो हमने लेबल किया था और जो एआई लेबल कर रहा है दोनों में मतलब क्या डिफरेंस, सब कुछ सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है ना। एनीवेज वैभव प्रभु आपको बहुत परेशान कर दिया, थोड़ा मुंह बन गया वैभव प्रभु, कहते कि गुस्से में गया, रीडिंग करने आए क्या क्या करा रहे, बट थोड़ा ये सेवा का था इसलिए मैं सोचा थोड़ा दिखा दूं कुछ आप नहीं लोगों नहीं ने ब्रो, ऐसे। क्योंकि माइंड से ऊपर जा रहा है, नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये आपने कभी एक्सेल यूज नहीं किया ना प्रभु, और नहीं। ये अरविंद प्रभु यूज करते हैं, मैं करता हूँ, तो हम लोग ना थोड़ा, इसीलिए मैं आप दोनों को हमेशा सजेस्ट करता हूँ प्लीज प्रभु लैपटॉप खरीद लीजिए, वरना जीवन में ना बहुत पिछड़ जाएंगे धीरे धीरे। और ये भक्ति के देखिए सेवा कर रहे हैं, अरविंद प्रभु को टेक्निक दिखाया कि कैसे सेवा और बेटर तरीके से हम कर सकते हैं। अब आप बताइए, जिस काम को करने में ना मेरे को अरविंद प्रभु को शायद 1-2 साल लगता है, हम लोग मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर खत्म कर सकते हैं और बहुत एक्यूरेट काम कर सकते हैं, मुझे है तो ना। प्रो वही स्क्रिप्ट में दिमाग लगाना है, कैसे उसको हेल्प करें उसमें। किसमें? बाकी स्क्रिप्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट्री वाला था। हाँ डॉक्यूमेंट्री में भी पूरा वही, मतलब अपन ने तो देख लिया प्रो, वीडियो जनरेशन कैसे कर सकते हैं, फ्री में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अब तो बस एग्जीक्यूट करना है। मैं तो अगर जॉब छोड़ता हूँ तो मैं सबसे पहले अब डॉक्यूमेंट्री में लग जाऊंगा, अभी मन लगा करके नया लैपटॉप खरीदूंगा। मेरा ये लैपटॉप थोड़ा पुराना सा हो गया है, नया लैपटॉप लेना पड़ेगा, तो फिर फोड़ दूं। हाँ गए। एनीवेज आइए नेक्स्ट। बैक टू भागवतम। ठीक है, तो ऑल दो फ्लावरिंग प्लांट, ये अलग अलग प्लांट हैं, ठीक है, सबके बढ़िया बढ़िया खुशबू होते हैं, जैसे ना मतलब आप घर में भी देखोगे चमेली का फूल कितना अच्छा खुशबू देता है, मोगरे का फूल कितना अच्छा खुशबू देता है। फिर भी उनको ये पता था कि तुलसी महारानी ने कितनी सारी तपस्या करी है भगवान को खुश करने के लिए। तो ये एग्जैक्टली तपस्या नहीं, तपस्या का जैसे अपन कह रहे हैं कि भाई तपस्या तो बहुत बड़े बड़े योगी लोग करोड़ों सालों तक करते हैं, पर ये भक्तिमय तपस्या है ना, कि मतलब आप एक ढंग से देखा जाए तो ब्रह्मा जी ने भी 10,000 साल तक तपस्या करी थी, फिर भी तुलसी महारानी को ब्रह्मा जी के थोड़ा शायद ऊपर बोला जाता है, राइट, क्योंकि वो हम्म। मतलब भगवान के बहुत ज्यादा ही क्लोज हैं। तो उन्होंने कुछ हम्म। तो और ज्यादा स्पेशल तपस्या करी है, राइट। हम्म। तो वो पॉइंट है कि मतलब ये दीर्घ विष्णु मंदिर नहीं कहते शायद। हम्म। और तुलसी, क्योंकि भगवान उनको स्पेशली प्रेफरेंस देते हैं, और तुलसी महारानी बहुत स्पेशल है भी, मतलब भगवान के लिए। तो ऐसा क्यों है? तुलसी क्योंकि महारानी मतलब तो प्रो भगवान की वाइफ है ना, शालिग्राम से विवाह हुआ है। हाँ, पर मोरलेस प्रभु ये तो यहाँ लीला करी क्या, उसके पहले नहीं थी क्या? मतलब स्पिरिचुअल प्लांट में भी हो गए तभी तो यहाँ हुआ। हाँ हाँ। तो पॉइंट यहाँ पे वही आ रहा है प्रभु जी, तुलसी महारानी ने बहुत प्रेममय भक्ति करी है, बहुत प्रेममय सेवा करी, इसलिए भगवान भगवान सोचिए, मतलब बिना तुलसी महारानी के कोई भी प्रसाद एक्सेप्ट नहीं करेंगे या कोई भी ऑफरिंग एक्सेप्ट नहीं करते, तो कितना इंपॉर्टेंट है तुलसी महारानी का। पर प्रो और वृंदावन में जो राधा वल्लभ मंदिर है वहां तो तुलसी ऑफरिंग होता ही नहीं है, तो वहां कैसे होता है? वहाँ तो नहीं होता क्या? नहीं, राधा वल्लभ संप्रदाय में तुलसी ऑफरिंग नहीं किया जाता है। या प्रभु ये कॉन्कॉर्डेड चीज है, खुद से कोई हुआ है, मैं इसमें कुछ कमेंट तो नहीं करूंगा। मैं जहां तक हाँ। हम लोग तो अपने ही आचार्यों को फॉलो करेंगे, और यहाँ पे तो दिख ही वो रहा है भी कि प्रभु, वो तो भगवान का ही तो वो भगवान का ही एक अन्य रूप का विग्रह है। वो भी हम्म स्वयंभू विग्रह है। तो उसमें क्या हम्म। कर, वो तो शिव जी ने बुला के दिया है प्रकट होके। तो फिर उसमें कैसे भोगा लगता है, कैसे ऑफरिंग होता है वो? प्रभु जी आप पता नहीं, आधा चमत्कारी बातें बोल रहे हैं, आधा गैर चमत्कारी बातें बोल रहे हैं, जिसमें मेरे को जब इन्फॉर्मेशन आएगा तो ही मैं बोल पाऊंगा। यहाँ प्रैक्टिकली तो दिखता है कि भाई भगवान को तुलसी चढ़ती है तभी भगवान कुछ लेते हैं, हम लोग अपने घर पे भी यही करते आ रहे हैं, प्रभुपाद ने तो यही सिखाया हमें। अब बाकी और बैकग्राउंड अंदर का क्या है कि सच में शिव जी ने ला के दी थी क्या वो विग्रह, शिव जी ने ला के दिया था तो कब दिया था, क्या दिया था, कहीं ये सही कहानी है नकली कहानी तो नहीं है। हाँ या तो गए थे, हरे है कृष्ण ना। प्रभु। हाँ। प्रभु मैंने मतलब 1-1.5 साल पहले ये वीडियो देखा था, वही राधा वल्लभ के जो मेन पुजारी है ना, हम्म। तो मुझे थोड़ा नहीं लगता है कि ये तुलसी ऑफर नहीं होता है वहां पे। होता मुझे होगा तो ना। लगता है, नहीं मेरे को होता है लगता है प्रभु, होता है उन्होंने होता है मुख्य प्रभु। पुजारी, मतलब मैंने कहीं और सुना है, वो पुजारी उस समय बोले कि हम लोग जो मानते हैं ये तुलसी महारानी जो वो मतलब कि एक तरह से जैसे गोपी भाव से मतलब सखी है,
तो उनको कष्ट नहीं देने के लिए हम लोग उसको तोड़ते नहीं है, भगवान को अर्पित नहीं करते। ठीक है, जो आइए आइए पंडित जी क्या करें या डायरेक्ट इस तुलसी नॉट ऑफर्ड इन राधा कि वल्लभ हमारे यहाँ तुलसी जी प्रियाजू की सहचरी हैं। टेम्पल। जैसे भाव से प्रभु को भजा जाता है वैसा अनुभव होता है ना। हाँ, ये तो पूरा हमारे डिटेल नहीं यहाँ पता था, प्रियाजू किसने की प्रहार किया था? सहचरी तुलसी जी हैं, इसलिए प्रियाजू हाँ? जब भोग पाती हैं तो वृंदा सिद्धेश्वर सखी के महादेव में रूप में किसने पास में प्रहार बैठ किया था के बता पवाती रहे हैं, हैं? ना कि वो थाल में कहाँ रखी जाती ये कहाँ हैं। है? इसलिए हमारे भाव का सारा खेल है ना। मथुरा तो में, हमारे यहाँ भाव के कारण मथुरा में तुलसी जी पिपलेश्वर भोग महादेव है जहाँ पे औरंगजेब प्रभु मथुरा पे औरंगजेब। आक्रमण औरंगजेब ने किया था। हम्म हम्म। ये मैंने भी देखिए, अगर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, मैंने भी परप्लेक्सिटी माता जी से पूछ दी है। तो वो ये बोले, यस तुलसी इज नॉट ऑफर्ड इन द भोग एट राधा वल्लभ टेम्पल, दो इट इज ऑफर्ड एट डीटी लोटस फीट, भगवान के चरणों में डाला जाता है लेकिन भोग में। दिस यूनिक प्रैक्टिस स्टेम्स फ्रॉम द थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड डिवोशनल फिलोसफी ऑफ राधा वल्लभ। The primary reason Tulsi is not placed on the bhoga to relates to the Sakya Bhava, friendship sentiment central to Radha Vallabh worship. In this tradition, Tulsi Maharani is considered Vrinda Sakhi, the principal companion of Srimati Radharani. Since Vrindavan itself is after Vrindavan, she is regarded as the preceding deity. Theological reasoning is that Vrinda Shakti personally sits beside Radha and Krishna serves the bhog with her own hands to the divine couple. पर वो इनका लॉजिक क्या है, ये कह रहे हैं कि हम तो वृंदावन में हैं, और वृंदावन जो है वहां पे तो तुलसी महारानी का ही राज है। उनका कहने का लॉजिक है, तुलसी महारानी तो साथ में बैठी ही हुई हैं, तो जब भी हम खाना ऑफर कर रहे हैं तो तुलसी महारानी खुद अपने हाथ से राधा और कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं, ये उनका पॉइंट है। हम्म वो लोग एकादशी भी फॉलो नहीं करते प्रभु, ये भी मैंने सुना है। पर ब्रो मैं वही कह रहा हूँ, हम अपने गुरु के प्रति स्टिक टू रहे, बाकी लोग नहीं करते हैं, हम उसमें क्यों, हम एक्सप्लेन भी नहीं करना जाना चाहिए हमें, तो पहले लॉजिक तो ठीक है। हमारा अपना संप्रदाय है, हम अपने फॉलो कर रहे हैं। आज वही मैं प्रभु एक वीडियो देख रहा था, गलती से आ गया था वीडियो, क्या कहूँ, मैं पूरा दिन भर परेशान हो गया। तो पूरी जो पूरी चक्कर पे में जो आप सबको शंकराचार्य है परेशान ना, कर रहे हैं। हमारे पूरी ऊपर वाले शासन वीडियो वृंदावनेश्वरी का। वो बोल रहे मेरा थे मुद्दा कैसे मेरा कहते मुद्दा ये हैं, प्रभु नवल जी किशोर देखिए, उपासना, कई इवन युगल आपको मंत्र को जाप, युगल मंत्र को जाप, वेद रसकन की बानी, श्री वृंदावन धाम, इष्ट श्यामा महारानी, प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होय न कारज, भगवत सब सुख दाम प्रगट भय रसकाचारज। जो हमारी नवनिवृत्त निकुंज की उपासना है, उसमें राधा दास जी की प्रधानता है। अब हम अपने स्वामी जी को प्रतिपल लाल लड़ाते हैं, स्वामी जी को भोग लगाते हैं। अब उस भोग में जो स्वामिनी जी ने पाया है वही हम उनका उच्छिष्ट पाएंगे। एक शीत प्रसाद पाने में करोड़ करोड़ एकादशी का फल प्राप्त होता है। अगर राधा वल्लभ जी का भोग लगा और आपने उसमें कह दिया डिटेल अन्न अंदर का है ये दिया और कि आपने इस चीज को तिरस्कृत इस कर दिया, तरीके से नहीं ऐसे आज हम उठा के ऐसे एकादशी रखना है, करें, तो एकादशी वो अंदर की बात महाप्रसाद तो के। हम लोग आचार की फॉलो कर लेते हैं, यही लॉजिक रहता है प्रभु जी, हम्म। मोर और लेस। मतलब हम लोग जिस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, हमें उनका टीचिंग फॉलो करना है। हाँ प्रभु पे बहुत सिंपल रहता है जीवन। अब वो लोग संप्रदाय में, हम उसका भी सम्मान करिए, ठीक है, मतलब आपके गुरु ऐसा कर रहे हैं और आप इस संप्रदाय में बिलोंग कर रहे हैं राधा वल्लभ में, तो और इनका भाव कुछ नहीं नहीं, भी मैंने होगा। इसलिए पूछा कि भगवान एक्सेप्ट बिना तुलसी के भोगा नहीं करते हैं, तो वहां तो भोग लगता है, तो वो भी तो प्रसाद नहीं हुआ। पर ब्रो लॉजिकली एक और चीज देखा जाए ना, वृंदावन में आप कहीं भी खाना खाइए, प्रसाद नहीं बोलते हैं उसको। वृंदावन में कहीं पे भी आप ले लीजिए, बिना प्याज लहसुन का रोटी सब्जी, तो आप उसको प्रसाद नहीं बोलते हैं क्या? धाम प्रसाद है वो। हाँ हाँ, तो मेरा नहीं, मेरा मतलब ये, मतलब अगर अगर वो मैं एक्सप्लेनेशन को डिफेंड कर रहा हूँ, तो ये लोग ये बोल रहे हैं राधा वल्लभ संप्रदाय वाले कि हम लोग मानते हैं कि सखा भाव है, और वृंदा देवी डायरेक्ट बैठी हुई है वहां पे, क्योंकि उन्हीं के हम धाम में हैं। तो वो लोग वो खुद आकर के भगवान को खिला रही है, इसलिए हमें तुलसी पत्ता ऑफर करने की जरूरत नहीं है। ये एक्सेप्शन टाइप का बस दिखा रहे हैं वो लोग, और इसमें उनका कुछ बैकग्राउंड का भाव है and वो सही भी हो सकता है प्रभु, मतलब इनडायरेक्टली वो निग्लेक्ट नहीं कर रहे कि तुलसी को नहीं अर्पित करना चाहिए। वो ये बता रहे कि यहाँ वृंदावन में तुलसी ऑलरेडी बैठी है और हम ऐसे अर्पित कर रहे हैं, और हम लोग धाम की महिमा तो है ही प्रभु, क्या मतलब धाम तो लाइव है ना सब कुछ।
तो पर मेरा वही कहना है कि ऐसा हो भी रहा है, पर हमारे जो संप्रदाय में जैसा अलग बताया तो हम वैसे फॉलो करेंगे बस। हरे कृष्ण ब्रो। हम्म। ब्रो एक लास्ट डाउट ब्रो, मैं पूछ बोलिए। रहा था ब्रो, वृंदावन में तो चलता है ब्रो, बाकी जगह पे? बाकी जगह पे राधा वल्लभ वाले कर रहे हैं क्या ऐसा? जी। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ब्रो। वो उन लोग के संप्रदाय में जो उनको फॉलो करते हैं वो तो मानते ही सेम। अब प्रभु वो जैसे एक हम लोग बता रहे हैं ना, एकादशी का देखिए, मैं प्रभुपाद ने जैसे बोला कि बस ये फॉलो करो, हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी कई लोग इस्कॉन में ही देखिए, मतलब वो डेट और जगह के हिसाब से फॉलो करते रहते हैं। तो मतलब क्या ही कर सकते प्रभु हमारे। हाँ। हाँ, पर मैं वही बता प्रभु, अपने एक ही मंदिर के अंदर में ही इतना सारे मतलब आपको छोटे छोटे डिविएशन दिख रहे हैं। और भी डिविएशन अलग अलग जगह होंगे ही होंगे। बट मोर और लेस जितना हम आचार्यों के अभी और लॉजिकली देखा जाए तो मतलब राधा वल्लभ जो संप्रदाय है वो कहाँ से आया है? शायद ये हरिवंश जो महाप्रभु हैं, जो उनके संप्रदाय के क्या बोलते हैं, संप्रदाय शुरू करने वाले हैं, वो इनके डिसाइपल थे ना शायद, हमारे साथ। गोपाल नहीं नहीं भट्ट। नहीं, गोपाल गोपाल भट्ट भट्ट गोस्वामी गोस्वामी थे। के। गोपाल भट्ट भट्ट गोस्वामी गोस्वामी के थे ना शिष्य, राइट। डिसाइपल। जी। तो और गोपाल भट्ट किनके थे? चैतन्य महाप्रभु के थे। तो अगर हम चैतन्य चैतामृत में जैसा जो लिखा है उसको फॉलो करते हैं, या फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी की मतलब जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जैसे अर्पित करते थे भगवान को, उसको फॉलो करते हैं, तो भाई हम ऑटोमेटिकली राधा वल्लभ संप्रदाय में जो है वो फॉलो कर ही रहे हैं। और अगर गोपाल अलग से भट्ट डिविएशन। गोस्वामी के तो डीटी ये है ना प्रो, राधा रमन। राधा रमन, करेक्ट ना। और राधा रमन को कैसे भोग अर्पित होता है? तुलसी के साथ होता है कि बिना तुलसी के होता है? तुलसी के साथ। बस खत्म ही हो गया बात। दे दो। समझे आप? पर, पर प्रो गोपाल भट्ट गोस्वामी के डिसाइपल वो कोई एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि वो है, वो बोलते हैं डायरेक्ट राधा रानी के डिसाइपल है। अरे प्रभु, फिर तो ये ऋत्विक फिलोसफी हो जाएगा। बोला था कि राधा रानी ने उनको स्वप्न में आके दीक्षित किया है, मंत्र दिया था। पता नहीं प्रभु, हम लोग इस पे कुछ कमेंट नहीं करें तो अच्छा है। हमें क्या हाँ पता वही इसलिए मैं बहुत सारा मतलब कि अजीब अजीब का उन लोग का मानना है। देखिए कुछ और कुछ ये तो मतलब कुछ तो मतलब पावर तो है प्रेमानंद स्वामी महाराज में भी, जो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रही है। और राधा नाम जप उनकी वजह से बहुत सारे लोग राधा नाम जप करना शुरू कर दिए, है उसके ना। अलावा फिर उन लोग का ये भी मानना है कि वो हरिवंश महाप्रभु जो उनके हैं वो मतलब भगवान के कृष्ण के जो वंशी है ना, मतलब कि बांसुरी, उनके हाँ। इनकारनेशन। पता नहीं। हाँ। प्रभु जैसे मतलब महाप्रभु प्रभु हम मतलब लोग मान। ये कुछ चीजों पे कमेंट करने के पहले ये बहुत तह तक जाना पड़ता है ना। कि आपने सच में एनालाइज कर लिया है और मतलब वो उनके प्रूफ को आपने मतलब क्या नाम है, शास्त्रों के थ्रू ये प्रूफ कर दिया, नहीं नहीं ये गलत है। हम्म, जब तक हम नहीं बता कर रहे रहे तो। ब्रो। हाँ जैसे मतलब कि महाप्रभु हम लोग, महाप्रभु तो भगवान के ये हैं इनकारनेशन, हाँ, उसके हमारे राधा पास भाव। प्रूफ है। हमारे पास हमारे पास देखिए प्रूफ कुछ है। कुछ चीज जो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट पता है उसको फॉलो करिए। जो नहीं है और हो सकता है नहीं या हुआ मतलब समझ रहे प्रोबेबिलिटी है, तो उसको ना डिसरिस्पेक्ट करिए ना कुछ करिए, बस अपना जो क्लियर पता है उसको फॉलो करिए। मेरा तो यही थॉट प्रोसेस जाता है इधर पे। वरना ब्रो जी ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें सही हैं, ठीक है। पर हम क्या क्या कर सकते हैं एक जीवन में? हमने तो यही खत्म, भागवतम खत्म नहीं हो रही हमसे, हम और क्या करेंगे? पर प्रभु वही हम लोग प्रभु नहीं जानते हैं तो हम लोग डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस मैं एक क्यूरियोसिटी के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ पर हाँ। वही शंकराचार्य जैसे मतलब कि इतना सारा वो शास्त्र ये सब अध्ययन करते हैं, फिर भी वो इतना क्लियरली डिसरिस्पेक्ट करते हैं, वही हमको समझ में नहीं आया। वही बोल रहे थे कि महाप्रभु जो है वो भगवान के अवतार नहीं है, वो गौड़ीय वैष्णव वाले जो है वो उनको भगवान बना दिए, वो तो एक सन्यासी थे खाली। मेरा अरे सुन लग के रहा है दिमाग आजकल खराब आप हो गया। बहुत ज्यादा यूट्यूब देख रहे हैं प्रभु जी। चलिए श्लोका नंबर 20 पढ़ते हैं, इतना यूट्यूब मत देखा करिए। नहीं आज ही वही एक देखिए नहीं दिन नहीं, भर में। मतलब मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, ये सब चीज देखेंगे ना तो अंदर से जब बीज आ जाएगा ना, तो फिर बीज ना कभी पेड़ का रूप ले लेता है। आप ना बहुत ही अपना जो कंटेंट कंजम्पशन है ना, जो जरूरत का, इसलिए एआई माता की जय करते रहिए ना। जहाँ खुद को डाउट लगे वहां पे रिसर्च करना चालू करिए, ठीक है। भागवतम पढ़िए, वहां से रिसर्च करिए, वो बेटर है। अगर आप क्या इधर उधर से बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करेंगे ना, तो क्या होगा मतलब अननेसेसरी डाउट्स उत्पन्न होंगे। फिर उन डाउट्स को खत्म करने में कई बार ना आदमी बहुत डिविएट हो जाता है। आपको आप समझेगा नहीं। इससे इससे बेटर होगा कि मतलब आदमी मटेरियलिस्टिक वीडियो देखे, वो भी चलेगा।
स्पिरिचुअल चीज में पहले अपना संप्रदाय को मतलब भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या कहा था, एक प्रोसेस होता है। तो पहले क्या करो, पहले अपने अपने पूरा किताब बहुत अच्छे से पढ़ो, शास्त्र, ठीक है, बहुत डिटेल में आप पढ़ो, ठीक है। फिर उसके बाद में मतलब सारे खत्म कर दो, मतलब संप्रदाय में मतलब आपने भक्ति सिद्धांत महाराज का सारा किताब पढ़ लिया, आपने भक्ति विनोद ठाकुर का पढ़ लिया, आपने प्रभुपाद का पढ़ लिया है, ठीक है, आपने बलदेव विद्याभूषण के सारे वर्क्स का स्टडी कर लिया, आपने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का पूरा स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब फिर आप आगे बढ़ जाओ, जब आपने सब कुछ कर चुका है, छठ गोस्वामी का सारा छठ संदर्भ पढ़ लिया है, उसके बाद फिर आप एक स्टेप और ऊपर जाओ। अब आप अन्य संप्रदाय की किताबों को पढ़िए, जैसे श्री संप्रदाय में क्या क्या है, माधव संप्रदाय में क्या क्या है, उनके भी कुछ कुछ गिने चुने मतलब जो वर्क है, उन आचार्यों का एंड टू एंड वर्क पढ़ो, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना पता है ना, उसके बाद फिर आपको मायावाद के फिलॉसफी पढ़ना और उसको खंडन करना सीखना है। फिर उसके बाद ये जो अगल बगल के जो थोड़े मशहूर संप्रदाय है उनको पढ़ गए, ताकि आपको पूरा डेटाबेस, और ये सब करने में कम से कम 15 साल लगते हैं, समझे प्रभु जी। इस जीवन में संभव है तो। नहीं, वो भी अगर आप एंड टू एंड लेंगे, और अगर नहीं लगेंगे तो भी फिर भी आपको इतना तो पता, अगर आपके पास क्या है तो बिल्कुल संभव समय नहीं है, फिर भी लास्ट में आपको ये तो भाई अपने संप्रदाय को तो पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, है ना। एटलीस्ट प्रपात। हाँ, एटलीस्ट प्रभुपाद तक का, है ना। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ, सिर्फ प्रभुपाद का लेक्चर सुनिए यूट्यूब में, सिर्फ वही देखिए, कोई शॉर्ट आए गलती से भी मत देखिए, सोचिए भी मत ये सब नहीं, चीज मैं के बारे में। जनरली मैं इग्नोर कर देता हूँ, नहीं देखता हूँ, पर आज गलती से क्लिक हो गया, पूरा अब दिमाग वो खराब हो गया। गलती की वजह से सोचिए ना, आपका दिमाग परेशान हो गया ना दिन भर में, वो गलत है। और उसके बाद मैं वही करता हूँ कि परप्लेक्सिटी का प्रो का मैंने जो बना के रखा है स्पेस, मैं डायरेक्ट उस पर सर्च मारता हूँ। पंडित जी क्या पेट्रोल करे, बस वही करिए। चलिए श्लोका नंबर 20। क्या प्रो जी? नहीं नहीं प्रो, वो मना नहीं करते हैं, जो मानते हैं उनको मना नहीं करते, पर जनरली वो एकादशी फॉलो नहीं करते हैं। यत् हाँ, जी प्रो जी। यत्तं कुलं हरे पद आनति मात्र दृश्य। जी प्रो। ये क्या क्या होता होता है लैपिस लाजुली? है? ये वैदुर्य देखिए लिखा इसका, हुआ ऐसा है। वैदुर्य ऐसा दिखता है लैपिस लाजुली। कोई फ्लावर है क्या? नहीं नहीं, मेटामॉर्फिक रॉक है, अच्छा अच्छा। ज्वेलरी में यूज होता है। रत्न। देख रहा है ना, देखिए ब्लू कलर का। वाह, बड़ा अच्छा दिख रहा तो है ब्रो। प्रभुपाद ने कहाँ से खोज के वर्ड यूज किए हैं। कहीं इसको प्रभात में। हिंदी में रूबी, वो तो नहीं कहते हैं, नीलमणि, नीलमणि तो नहीं कहते हैं इसको। हाँ, सॉरी प्रभु सर। लेपिस lazuli। वैदुर्य लिखा हुआ है संस्कृत। वैदुर्य। लेपिस lazuli। जेमस्टोन। अंजुना। अंजुना। हाँ, तो जी यहाँ से आप लोगों के दिमाग में एक आइडिया नहीं आ रहा अभी तक, जो हम डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं ना, कि कैसे वो लोग प्लेन पे उड़ते हैं, बैकुंठ लोग कैसा होता है, ठीक है। तो अगर एक प्रॉम्प्ट डाला जाए जेमिनी माता जी में कि ये चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले इसका एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट बनाओ, विजुअली बताओ कैसा दिखना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा, लेकिन पहले पहले फोटो से शुरुआत कर सकते हैं। हम्म।
नहीं बनता है, प्रो जेमिनी में उल्टा पुल्टा बना के देता है। नहीं अच्छे से प्रॉम्प्ट अच्छा दीजिए। मिक्स मैच कर देता है दो फोटो को। कोई नहीं। एक एक बात आपने थोड़ा ट्रांसलेशन में ये नहीं पड़ेगी, ये देखिए उनकी जो जो कंसोर्ट्स होती है ना, उनके बहुत लार्ज लार्ज हिप्स होते हैं और बहुत ब्यूटीफुल फेस होता है, फिर भी वो लोग मतलब काम वासना से उत्तेजित नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे हम्म कल इसका आंसर मैंने मतलब कि शेयर किया था ब्रो, वहाँ ये नहीं होता है, मतलब कि जो वहाँ जो बर्थ और ये डेथ ये सब कुछ नहीं होता है। एक्चुअली में जो हम्म जो चाइल्ड और जो पेरेंट्स का रिलेशनशिप होता है वो भगवान के अकॉर्डिंग होता है। हम्म भगवान को डिसाइड करते हैं कौन किस मतलब कि लीला में किस भाव से रहेगा। जी जी, वो छोटे छोटे मतलब वो उनका फॉर्म वो शुरू से वैसा ही होता है, वो जन्म नहीं लेते, जन्म लेके बड़ा नहीं होते हैं। हाँ वो मतलब कि तो आइडेंटिटी हमेशा ही वैसे ही फॉर्मल। रहेंगे, हमेशा ही वैसे रहेंगे। हाँ हाँ, मतलब कि वही वो भगवान डिसाइड करते हैं कि कौन पेरेंट्स बनेंगे, कौन चाइल्ड बनेगा, कौन मेरा दोस्त बनेगा, कौन ये रिश्तेदार बनेगा, वो सब भगवान डिसाइड करते हैं सर। भगवान डिसाइड करते हैं या फिर एटर्नली होता है? नहीं नहीं, भगवान डिसाइड करते हैं लीला के अकॉर्डिंग कौन सी लीला में कौन क्या बनेगा। हम्म हम्म। नहीं प्रभु, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आदमी एक एक रुपए जोड़ते जोड़ते परेशान हो जाता है। ठीक है। और वहां पे देखिए बैकुंठ लोक में बढ़िया प्लेन उड़ रहे हैं, बस भगवान की भक्ति करते हैं, और प्लेन भी किसका बना है? इतने महंगे ज्वेलरी का। पर कई बार मेरे को वही लगता है, एक चीज इसमें क्वेश्चन उठता है, आप लोगों के मन में नहीं आ रहा वो क्वेश्चन? प्रभु इसका जरूरत क्या है वहाँ, मतलब कि जब हम्म वहाँ कोई जब इच्छा ही नहीं है वहाँ किसी को, तो इसका फिर जरूरत क्या है। हाँ, यही मेरा पॉइंट आ रहा है भाई। हरे कृष्णा ब्रो। एमराल्ड के बनने का या किसके बनने का, या फिर नहीं मैं तो ये तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, श्लोका में भी यही लिखा हुआ है कि लेकिन इसका जरूरत क्या था वहाँ। भगवान ऐसा मतलब कि वो इतना सारा ज्वेल्स एमराल्ड्स नहीं भी रहता तो कोई किसी को कुछ इच्छा ही नहीं था वहाँ। शायद भगवान को ऑपुलेंस दिखाने के लिए और ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए। नहीं, पर वही पॉइंट है ओपुलेंस का। ओपुलेंस का मतलब क्या होता है? या फिर यार यही बोल सकते हैं, ओपुलेंस दिखाने के लिए कि भगवान मतलब कोई भी चीज मतलब हीरे जवाहरात भी वहां पे ऐसे कंकड़ पत्थर के जैसे होते होंगे शायद, या ऐसे ही मिलने हैं तो चलो कर देते हैं। क्योंकि क्योंकि जैसे ब्रो हर जगह द्वारका तो का भी यही हालत कल, है ना। हाँ द्वारका हर में जगह तो कल भगवान ने सूरज है पूरा ना। ज्वेलरी से ही सजा रखा है। हर जगह वहाँ कर्ज वृक्ष है, कुछ भी चाहिए तो मिल ही जाएगा, तो फिर दिक्कत क्या है। हाँ, पर वही है मतलब, इतना सही में किसी को ज्यादा इच्छा हो गया नहीं इस सब चीजों का, इसलिए वो दिखाई ही रहे। हाँ, वो भी हो सकता है। या तो ये हो कई सकता है चीजें ब्रो। कई चीजें लगता है ऐसा ऐसा क्यों है, ये क्या है, ये क्या है, कई बार मतलब जब वहां जाएंगे तो ही हम उसका सेंस कर पाएंगे, ओ इसलिए ऐसा है।
या हो सकता है प्रभु देखिए नॉर्मली यहाँ ह्यूमन या मनुष्यों में राजा को कितना सारा ओपुलेंस होता है, कितना सारा दिखावा करते हैं। भगवान तो सबके राजा है ना, इसलिए शायद उनको दिखाने के लिए ओपुलेंस का इतना यूज किया जा रहा है। हो सकता है। यहाँ पे पॉइंट और दे हैव, हाँ हम्म हम्म। मतलब कि वो खाना का जरूरत ही नहीं है प्रभु को, कहाँ से होगा? नहीं प्रभु ये बता रहे हैं, एक और मटेरियल वर्ल्ड में ही बोले ना, मटेरियल वर्ल्ड में भी ऐसा है, कभी होता नहीं कि भक्त कभी ऐसा भूखा रह जाए। वो तो मतलब, लेकिन कुछ लोग होते हैं भक्त जो मतलब जानबूझ कर तपस्या कर लेते हैं, जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी है। हम्म। या प्रभु कुछ हम्म। कांड किए होते हैं कि उनको भूखे मरना है तो वो भी मरते हैं। नहीं नहीं, भक्त कभी नहीं मरते। भक्त भक्त नहीं का है बात भक्त। नहीं, मैं प्रभु अभक्त का बात कर रहा हूँ, जो कांड किए हैं उनको नहीं भूखे नहीं, मरना यहाँ है पे तो। यहाँ पे भक्तों की बात कर रहे हैं कि भाई वैकुंठ दुनिया में भी और यहाँ पे भी कभी जो भक्त होता है वो कभी भूखा नहीं रह सकता है, कभी बिल्कुल गरीब नहीं होता। जो एक्चुअल भक्त होगा वो कभी गरीब नहीं होगा। अगर गरीबी टाइप का कर भी रहा है वो हरकत, तो इसका मतलब क्या है, वो मतलब बस ऑस्टेरिटी जानबूझ के कर रहा है। मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल प्रभुपाद को ही देख लीजिए। प्रभुपाद का कहने को तो कुछ पैसा नहीं था, ठीक है, लेकिन इतने अच्छे भक्त थे। अब बताइए, करोड़ों करोड़ों के तो मंदिर खड़े कर दिए प्रभुपाद ने, है ना। अरे प्रभु अल्फ्रेड फोर्ड ने देखा, अपना लगभग आधा जायदाद पूरा दे दिया इसको उनको। और प्रभु मैं वो प्रभु ये लीलामृत में पढ़ रहा था कि प्रभुपाद इवन बिजनेस भी करते थे, बस उतना ही मतलब कि अर्न करते थे जितना वो खर्चा कर सके, बस उससे ज्यादा एक हम्म। पैसा नहीं। हाँ, ये यही पॉइंट। तो प्रभु मैं वही डिस्कस कर रहा था अभी, मतलब क्या नाम है, वेदांता का आज क्लास था ना, तो प्रभु जी एक बहुत ही सीरियस बात बताए। वो ये बताया, देखो यार, मतलब तुम्हें ना, मतलब एक्चुअली में शुद्ध सत्व में जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जब तक आप जिंदा रहोगे ना, तब तक ये मतलब तीन गुणों का मतलब उतार चढ़ाव लगा ही रहेगा। तो मैं क्या मतलब, प्रभु जी आप एडवांस स्टेज में भी आप रजोगुण तमोगुण के भी प्रभाव में आ सकते हो, अगर बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो और वो आने का मतलब क्या है, कई बार ईगो डोमिनेट कर सकता है इवन एडवांस स्टेज में भी। इसलिए ईगो को बहुत बड़ा एनिमी बोला जाता है ना। तो कई बार आप देखते होंगे बहुत ही एडवांस डिवोटीज, सीरियस डिवोटीज है, वो भी कभी कभी गुस्सा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ईगो पे ले रहे हैं चीजों को। तो ये वहां पे वो दिखता है कि प्रभु बहुत मुश्किल है ईगो को खत्म कर पाना। तो मैंने फिर प्रभु से कहा, प्रभु इसका मतलब फिर हम ऐसे सिचुएशन में ही ना जाएं, है ना। तो भी वो प्रभु ने कहा, ना ना ना, तुमको मतलब डिवोटिस के बीच में रहना ही पड़ेगा। पर मैंने कहा नहीं प्रभु, जरूरी तो नहीं हम हमेशा डिवोटिस के बीच में रहे, नॉन डिवोटिस के बीच में हमें बहुत सारा डीलिंग करना पड़ता है। जैसे मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, या फिर मतलब और भी बहुत सारे सिचुएशंस है ना, जहाँ मैं बेसिकली नॉन डिवोटिस। गृहस्थ जो है उनको तो करना ही पड़ेगा। हाँ, और होगा क्या, कई बार आपका किसी न किसी से ईगो क्लैश होगा ही होगा। अब वहां पे उससे ईगो क्लैश हुआ, फिर आपका भी ईगो वगैरह झगड़ा किया, तो आप जब ज्यादा रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आ गए, तो आप कुछ ऐसा एक्शन कर देंगे जिससे कि आप और उलझ जाएंगे इस तीन गुणों में। तो कितना डिफिकल्ट है, समझ रहे। मैंने ये समझा, बाप रे, मतलब तीन गुण जो है ना वो कितने ज्यादा खतरनाक है। तो इसका मतलब, इसका एकमात्र सॉल्यूशन प्रभु जी यही बता रहे थे कि जितना हो सके ना सत्वगुणी एक्टिविटीज को प्रेफरेंस दो, तो बचे रहोगे। लेकिन हाँ, गारंटी तब कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है मटेरियल वर्ल्ड में। दुखालय और शाश्वतम। हम्म। हाँ। नहीं नहीं ब्रो, ब्रो, हम लोग मरेंगे मरेंगे थोड़ी, बॉडी मर जाएगा। डरे रहिए ब्रो, डर के रहिए, माया देवी से डर के रहिए, बड़ी खतर। हरे कृष्णा, एक मिनट एक मिनट रुकिए। आनंद प्रभु आप जागे हुए हैं कि सो गए हैं? हो गया। हरे कृष्णा।
हरे हाँ कृष्णा। मैम। सो गया। जगह जगह हुआ है। कंटिन्यू प्रभु जी। हाँ तो मतलब जल्दी पढ़िए प्रभु, आज 2 ही श्लोक का हो रहा है। I have large hips and beautiful faces. रसो वर्जम रसो अप्यस्त्यम परम दृष्ट्वा निवर्तते। ना वो वही है कि मतलब देखिए सब लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में इतना एब्जॉर्ब्ड है ना कि भाई मतलब वहां पे आदमी मतलब एसोसिएशन ले लेता है अपोजिट सेक्स का, बट एज सेक्सुअल रिलेशनशिप का कोई वो है ही नहीं, मतलब क्योंकि मतलब दे आर सो मच एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। एसोसिएशन मतलब सेवा साथ में घूमते फिरते हैं रहते हैं, बट उस सेंस में कोई वो रिलेशन नहीं, क्योंकि उसमें मटेरियल मिलता। रिलेशन, मटेरियल बॉडीली रिलेशन नहीं होता है जैसे नहीं यहाँ वो तो मटेरियल प्रभु बॉडी। स्पिरिचुअल ऑलरेडी हैं, बट बेसिकली ये बता रहे हैं कि सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होता है, जो कि सब भगवान में इतना absorbed है, तो भले ही साथ में घूमते फिरते हैं, सेवाएं वगैरह करते हैं, बट एज सच उनके पास और बेटर हाइयर मतलब इंटरेस्टिंग चीजें लगने के लिए एज कम्पेयर टू दिस। तो ये पॉइंट है। अगला श्लोक है। आनंद प्रभु जी पढ़ेंगे। श्रीरूपिणी क्वनाय क्वन्यति चरणा चरणारविंद, ये नहीं हुआ। श्रीरूपिणी क्वन्यति चरणारविंदम नीलाम्बुजेन हरि सद्मनि मुक्त दोषा समलक्ष्यते स्फटिका कुद्य उपेत हेम्नि एम्नि। ना प्रभु ट्यून नहीं बनना। नहीं बन रहा है ब्रो, फिर से हाँ पढ़ूं? मतलब, हाँ मतलब इसको थोड़ा ऐसे श्री रूप, इसको कैसे पढ़ेंगे? श्री रूपनी कवनायति चरणारविंदम लीलम भुजेन हरि सद्मनि मुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फटिका कुद्या उपेत हेम्नि सम्मा सम्माजति वा यद अनुग्रहणे अन्यायत यत्नः। थोड़ा मैं से परफेक्ट नहीं हुआ, बट थोड़ा प्रोनाउंसिएशन प्रभु का ये ठीक ठाक थोड़ा कर। लाइन मिसमैच हो गया ना, तो समझ में नहीं आ रहा कि एंड कहाँ करना है, स्टार्ट कहाँ करना है। हाँ मतलब या ब्रह्म अभी जो हम लोग एक तो ये वाला ट्यून होता है, एक ये सिंपल ट्यून होता है, शीरूपेणी कन्यायति चरण अरविंद, तो समझ में आ रहा है यार ये ट्यून तो नहीं मैच हो रही है यहाँ पे, है ना? इसीलिए मतलब फिर वो वाला बड़ा वाला ट्यून। चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि मुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिकाकृत्योपेत हेम्नि सम्मार्जित्वा यद् अनुग्रहेण अन्ययतनः। ये शायद ये हो। कौन पढ़ा? वैभव पढ़ा क्या? जी प्रिय जी। हाँ वो बस वो वाला वर्ड में आप भी अटके। सम्मा जाति वा, ये वाला, हाँ सम्मा उस वाला। जाति वा, ये होगा सम्मा समाजित्वा जाति वा, ऐसा होगा। जतीव यत् अनुग्रहेण अन्य हाँ यत्नः। चलिए, बड़ा श्री नाम से शुरुआत हो रहा है लक्ष्मी जी का, आइए पढ़ते हैं, पढ़िए। Translation: The ladies in the Vaikuntha planets are as beautiful as the goddess of fortune herself. Thus, transcendently beautiful ladies, their hands playing with lotuses and their leg bangles tinkling
are sometimes seen sweeping the marble walls, which are bedecked at intervals with golden borders, in order to receive the grace of the supreme personality of Godhead. मतलब जरा जो ये बताइए प्रभु जी, मतलब क्या वहां की मार्बल बॉल वैकुंठ लोक में धूल मट्टी से गंदगी होती होगी क्या? मेरे को तो नहीं लगता bro। तो फिर वो लोग क्यों ऐसे कपड़े से रगड़ा नहीं है वहां पे? मतलब पहली बात एक तो ये पॉइंट धूल धूल मट्टी मटेरियल ऑब्जेक्ट है, वो तो बिल्कुल सटल, और सटल की भी पार है, समझ रहे? ट्रांसेंडेंटल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ट्रांसेंडेंटल मतलब आप समझिए, आत्मा को क्या धूल मट्टी गंदी कर सकती है क्या? तो जब वो पूरा वर्ल्ड ही ट्रांसेंडेंटल है, तो क्या गंदगी होगी प्रभु वहां पे, और क्या वो सफाई कर रही होंगी? यदि ब्रो हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए, हमारे कॉन्सेप्ट से देखा जाए, तो सब कुछ वहां जो भी कर रहा है फालतू ही बगरिया ही लगेगा। या हमारा हाँ दृष्टिकोण से मतलब देखा मतलब वही, मतलब कहीं ना कहीं ये मतलब ये ऐसा, मतलब भगवान हमको हमको इटर्नली एक और माया में डाल दिए, मतलब समझ रहे हैं? मतलब बस हम लोग बोर ना हो ना, कुछ कुछ करने को रहे तो एक है नहीं ब्रो जी, जैसे आदमी रिटायर हो गया, कुछ काम तो है नहीं करने को, चलो ऐसे ही नोट गिनने का काम दे देते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट काम है यार, इस काम को करने से बहुत फायदा होगा, ऐसा वैसा। तो कहीं हमें भी या तो ऐसे टोपी नहीं हो पहनाया सकता जा है रहा ब्रो, है? ये हमारा मटेरियल आईज आर थिंकिंग है, इसलिए हमको ऐसा लगता हाँ है। नहीं, वहाँ मैं फिर भी एक क्या नाम है, एक पेसिमिस्ट के जैसे बात करता हूँ यहाँ पे, मतलब जैसे एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड के जैसे, ठीक है। कहीं हाँ ऐसा तो नहीं कि मतलब बस आपको आपको भगवान आनंद देते रहेंगे और आप कुछ भी बस करते रहिए, बस मान लीजिए नोट ही गिन रहे हो, क्या द्वारा भगवान के लिए गिन रहे हैं, ठीक है, और उसमें आपको आनंद आता रहेगा, वैकुंठ लोक में भी बस यही चलता रहेगा। तो बस एक होता है ना, एक आनंद का डोज है, और बाकी क्या है, मतलब कुछ भी करो, असल में रियलिटी में आपको आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, है ना? आप बैठे हुए रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ये बस क्या नाम है कि बैठे बैठे बोर ना हो जाओ, इसके लिए भगवान ने कुछ कुछ ऐसे सिस्टम डिजाइन कर लिए हैं कि आप ना थोड़ा खेलते कूदते रहो, मजे करते रहो, इस तरीके का। और प्रश्न ये उठता है, क्या इसका मतलब क्या वैकुंठ लोक में बोरियत करके चीज एग्जिस्ट करती है क्या? एग्जिस्ट, पता नहीं ब्रो। तो वैकुंठ है मतलब कि वहाँ कोई कुंठ नहीं है, तो बोरियत का एक कुंठ का टाइप नहीं है, तो बोरियत हाँ, कैसे होगा? वैकुंठ मतलब वहाँ कोई तरह का कुंठ नहीं है, तो बोरियत एक कुंठ का नहीं है, कुंठ होगा ना, तो कुंठ वहाँ कैसे हो सकता है, बोरियत कैसे होगा? बोरियत कुंड कैसे होता है प्रभु जी? कई बार बोरियत मतलब बोरियत तो प्रभु बस ये मतलब वो है ना, एम्प्टीनेस है, कि मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं है, वो तो न्यूट्रल इमोशन नहीं हो गया? हाँ हाँ, बस खाली बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये मतलब ये तो न्यूट्रल टाइप का स्टेज नहीं हो गया? ये तो ऐसा तो नहीं हो गया कि यार हमको डिप्रेशन में चले गए हैं, या ये भी नहीं हो गया हम यार बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, ये तो बिल्कुल न्यूट्रल है यार, ठीक है, कुछ करने को है ही नहीं, बस खाली बैठे हुए हैं, है ना? ऑफिस में कुछ काम ही नहीं है, बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, क्या करें, बोर हो रहे हैं, चलो ताश पत्ता खेल लेते हैं, ऐसा नहीं हालत होता सबका? हाँ मतलब मेरा पॉइंट समझिए, मैं बोल रहा हूँ, क्या बोरियत करके इमोशन वैकुंठ लोक में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? यही हरे माता कृष्णा जी ब्रो। बोल रहे हम्म। तो मेरे को तो नहीं लगता है शायद ये प्रभुपाद बोलते हैं कि चैंटिंग करते टाइम उनको मतलब हर हर क्षण जो है न्यू ईयर जैसा लगता है, तो वो हर टाइम नया टेस्ट अनुभव करते हैं। प्रभु तो वैकुंठा की तो बात ही अलग है कि वहाँ तो हर क्षण तो न्यू टेस्ट लगता होगा सबको कृष्णा कॉन्शियसनेस में। हाँ प्रभु, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि इधर अगर आनंद में हम लोग बोरियत हो भी जाते हैं, बोरियत का मतलब क्या होता है, मजा नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर हम कुछ ऐसा एक्टिविटी करते हैं, मान लीजिए यूट्यूब देखने लगे कुछ का, तो उससे थोड़ा आनंद आने लग जाता है। तो हो सकता है मतलब कहने और वहां पे तो हम आनंद में ही है, तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती है कुछ करने की। चले, ये लॉजिक मान लिया आपका, ठीक है। पर स्टेप 2 पॉइंट आ रहा है, फिर मतलब भाई मान लो वहां पे फिर ये लोग कर क्या रहे हैं, मतलब ये सब एक्टिविटीज नहीं करे, ऐसे ही आनंद में रहेंगे? ये क्यों, मतलब ऐसे ही कपड़ा पकड़ के वो मतलब मार्बल की दीवार साफ कर रही हैं, या ऐसा कुछ क्यों हो रहा है? पी लिया, प्रभु, एआई कुछ नहीं माता जी नहीं, के पेट भर अकॉर्डिंग यहाँ बोला जा रहा है कि वैकुंठा में नहीं एग्जिस्ट करता है एंजाइटी, लिमिटेशन, मेंटल डिससेटिस्फेक्शन। हाँ हाँ, ये तो क्लियर है, मतलब आनंद प्रभु का आंसर बिल्कुल करेक्ट था ना, मैं तो बोल ही दिया। क्योंकि वहाँ के जितने भी रेसिडेंट्स हैं भगवान के हाँ लेकिन सर्विस में एंगेज है। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन ये है, फिर भी मतलब फिर बाकी लोगों को एक्टिविटी करने को जरूरत क्यों है? ये अच्छा पूछते हैं इसको भी क्या होता है। वैभव प्रभु ने धीरे धीरे एआई माता एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। परपट पढ़िए, कौन पढ़ेगा? आनंद प्रभु पढ़िए, आप परपट पढ़िए।
नहीं, मन नहीं। खा खिचड़ी खा लेना। हाँ। ये प्रयोग पढ़ता हूँ। In the Brahm Samhita, it is stated that the Supreme Lord Govinda is always served in his abode by many, many millions of goddesses of fortune. Lakshmi Sahasra लक्ष्मी Satsandama. सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। These millions and trillions of goddesses of fortune who reside in the Vaikuntha planets are not exactly consorts of the Supreme Personality of Godhead. But are the wives of the devotees of the Lord and also engage in the service of the Supreme Personality of Godhead. It is stated here that in the Vaikuntha planets the houses are made of marble. Similarly, the Brahma Samhita, it is in the Brahma Samhita it is stated that the ground on the Vaikuntha planet is made of touchstone. Thus, ये there is no क्वेश्चन जो मैं need. आप सबसे पूछ रहा था ना, कि देखो भाई मतलब यार यहाँ पे धूल मट्टी है नहीं, करना क्या चाह रहे हैं ये लोग, समझे यार। सब पारस पत्थर गया ब्रो. हाँ मतलब वहां पे धूल मट्टी आती ही नहीं है, तो ये लोग सफाई क्या कर रही हैं, आइए जानते हैं। Thus, there is no need to sweep the stone in Vaikuntha for there is hardly any dust on it. वही But still, in order to satisfy the Lord, the ladies there दे आर डूइंग सो। are अब वही bro, engaging मतलब in मतलब dusting water. ये थोड़ा मतलब पहली बार में मैं जब पढ़ा था, मैं सच बताऊं मुझे बड़ा अजीब लगा था ये पढ़ करके, कि वहां पे तो धूल मट्टी है नहीं, लेकिन जैसे ही भगवान है, भगवान को दिखाने के लिए नहीं होता है कि बर रगड़ना चालू कर दिया और इसको चमका देते हैं। ये ब्रो एक जगह का दिखावा नहीं हुआ। हाँ मतलब वो नहीं दिखावा टाइप का हुआ, और वहां पे तो धूल मट्टी है भी नहीं, ठीक है, धूल मट्टी है भी नहीं, और वहां पे मतलब ऐसे सफाई करने लगे। और भाव ये है कि चलो भगवान से प्रेम करना चाह रहे, प्रेम का वो दिखाना चाह रहे हैं। पर मुद्दा ये प्रभु, ये मटेरियल वर्ल्ड में धूल मट्टी होती है तो हमें आदत है चीजें सफाई करने की, ठीक है। जब अगर वैकुंठ लोक में मैंने आज तक कभी धूल मट्टी देखी ही नहीं, तो मैं साफ क्यों करना शुरू कर दूंगा, आप समझे। मैंने कभी आज तक धूल मट्टी देखी ही नहीं अपने जीवन में, ठीक है, क्योंकि कभी हुआ ही नहीं ऐसा। तो फिर भाई मैं फिर रिएक्ट क्यों करूंगा कि मैं सफाई करने लग जाऊंगा। और फिर यही बात है प्रभु, मेरा जो टाइम है मैं यही करने में क्यों लगा रहा हूँ कि मैं सफाई कर रहा हूँ, ये मतलब इससे कुछ रिजल्ट तो हासिल होगा नहीं। ये तो प्रभु ऐसा हो गया, मतलब रेत में मैं रेत को गिनना चालू कर दिया एक एक कण को, पर उससे फायदा क्या होगा। सेवा पर सेवा से कुछ इम्पैक्ट तो हो ही नहीं रहा है ना, जरूरत ही नहीं सेवा की। क्या क्वेश्चन पूछा मतलब जा रहा है कि वहां पे प्रभु देखिए, वहां पे अगर आप लॉजिकली देखिए, क्या ही करना है, बस लेट जाओ जाकर के, इच्छा ट्री है, चलो अभी मेरा मन कर रहा है उड़ने का, उड़ने लग गया है। मेरा मन कर रहा है दुनिया का सबसे टेस्टी डिश मेरे जैसे चैट जीपीटी है, अनलिमिटेड जो मैं बोलूंगा वो कर देगा मेरे लिए, ठीक है। मुझे चाहिए भाई सबसे टेस्टी खाना चाहिए जो बन के तैयार हो गया। मुझे ना मतलब यहाँ से अपने किसी अरविंद प्रभु से बात करने का मन हो रहा है, लो हो गया, ठीक है, पर सब प्रभु कुछ कर लिया, ये सब खुश हो चीजें हम। तो हम मटेरियल वर्ल्ड में, इसलिए हमारी ऐसी इच्छा है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं शायद ब्रो, मतलब ये चीजें आके खत्म हो जाए। एक चीज जो लगता है कि मतलब एक चीज जो लगता है, जो बचपन में हम लोगों को नहीं होता था, क्या खेलने कूदने बड़ा मजा आता था, खेलने कूदने में अगर अगर जीवन भर भी लग जाए तो हम लोग खेलते कूदते रहेंगे, है ना। स्पोर्ट्स नहीं होता था ऐसा कि, और सेम मतलब हम्म अपन भगवान का एक फोटो देखते हैं ना, जहाँ भगवान अपने दोस्तों के साथ दौड़ रहे हैं, है ना, हम्म खेल के खूब ऐसा वो करने में प्रभु मैं, वो आप जीवन भर भी करता हूँ, वो मतलब मजा कभी खत्म नहीं होगा, है ना। मतलब ये कई बार आप लोगों के साथ बचपन में ऐसा पता नहीं फीलिंग आया होगा कि जो स्पोर्ट्स का पीरियड होता है, अगर आप थकते हैं ना कभी जीवन में, तो आप जीवन भर खेलते रह सकते हैं। मेरे साथ खुद में मैं प्रैक्टिकल बताया था ना, किसी चीज में से खो जाओ, जब टेबल टेनिस खेल रहा था तो ऐसा हालत था कि भाई मतलब पता ही नहीं चला कब रात हो गई है। और मतलब एनीथिंग मुझे लगता है जो टाइम को भुला दे, तो मुझे लगता है इसीलिए वैकुंठ लोक इतना सुपीरियर बोला नहीं गया है। वैकुंठ लोक में भी ये ना, ये मुझे ये अगर अपन गोलोक के पर्सपेक्टिव रहते, गोलोक में ये सब मस्ती चल रही है ना, कृष्णा दौड़ रहे अपने सखाओं के साथ में, या फिर वहां पे भी मतलब के साथ वो लीला कर रहे हैं, यशोदा मैया के साथ वो लीला चल रही है, गोप के साथ कुछ कुछ गेम चल रहे हैं, कोई कुछ कर ले रहे हैं, ये सब नौटंकीबाजी चलते रहेंगे तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मतलब ना, मुझे ये लगता है इसलिए वैकुंठ लोग ना थोड़ा ऑपुलेंस वाला वो ज्यादा है ना, राजा और वो वाला, तो शायद वो वाला मूड रहता है, इसलिए आई थिंक मतलब ये सब चीजें हम लोगों को एक
वैकुंठ में मजा तो नहीं आएगा जैसे गोप कुमार का हालत था। मतलब ये बैकुंठ में हम लोग बोर हो सकते हैं जाके, गोलोक में नहीं होंगे। हाँ मतलब ये पढ़ के प्रभु जी आपको क्या आप कैसे जाना चाहोगे? हाँ, ठीक है, ज्यादा तुम्हें अच्छा भगवान नहीं का लगेगा, उधर पूरा नगर मिल राजा जाए। की तरह जीना है, राजा की तरह करना है सारी चीजें, पूरा हाँ एकदम उठा तो प्रभु जी आभूषण बुझा ही उनको। नहीं कि आप भगवान के साथ घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, खा और फिर कोई छुपन छुपाई खेल रहे हैं, कुछ भी खेलते जा रहे हैं, है ना, जैसे मतलब सखा भाव भगवान का नहीं दिखाते हैं, तो हम्म, उसमें ज्यादा मजा है। ये मतलब कि वैकुंठा प्रो मोनार्क सिस्टम जो होता है हमारा कंट्री में, किंगडम में, सब वैसा लगता है। और ये और वहाँ गोकुलोक वृंदावन भगवान पर्सनली इंगेज होते हैं हमारे साथ, तो दोनों में ये डिफरेंस है, हाँ यहाँ भगवान पर्सनली वही तो। इंगेज नहीं होते। हाँ मतलब आई थिंक जब गोप कुमार थे तो राम भगवान अयोध्या में देखे थे, तो गले मिलने जा रहे थे तो उनको सिपाहियों ने रोक दिया, ना 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 वो भगवान है, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, दूर से रहो, अपना हाथ बस देखो, भक्ति करो, ये सब कुछ करो। बृहद यहाँ भी भागवतम में। देखिए ना, बस भगवान का अटेंशन पाने के लिए वो दीवार साफ कर रही है। एक ढंग से कहने को तो भाई भगवान है, लेकिन भगवान का आपको अटेंशन ही नहीं मिल रहा है, तो आपको तो मतलब है, मतलब आपके मन में भक्ति है, लेकिन भगवान राजा के जैसे हैं। कभी कभार आपको देख लें, एक होता है कि मतलब मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहा हो, तो मैं कुछ भी करके कुछ करने लगूं कि उनका ध्यान मेरी हो जाए और मेरे से बात कर लें करके, बट हाँ, ये इसमें शायद ज्यादा मजा नहीं आएगा। मतलब कि लिमिटेड इंटरेक्शन है भगवान और ये हाँ बाकी लोगों के बीच, हाँ, ये ऐसा फीलिंग आ रहा है। आइए और पढ़िए। इसलिए बोला जाता है गोलोक वैकुंठ से बेटर है। हाँ It is also stated here that in the Vaikuntha planets, the goddesses of fortune are faultless. Generally, the goddess of fortune does not remain steadily in one place. Her name is Chanchala, which means one who is not steady. We find therefore that a man who is very rich may become the poorest of the poor. Another being happy by the great. Another example is अनदर Ravana. एग्जांपल इज रावण। रावणा। Ravana took away Lakshmi, Sitaji, to his kingdom, and instead of being happy by the grace of Lakshmi, his family and his kingdom were vanquished. मतलब प्रो यहाँ एक और शिक्षा है कि जबरदस्ती किसी का धन नहीं हड़पना चाहिए। हाँ वो तो ठीक है। मेरे वैभव प्रभु जी, आपको मैंने एक टास्क दिया था, वो आपने कर दिया? कैंटो 2 और कैंटो 3 का वो वाला रिलैक्स। हाँ वो बना दिया। रिप्लाई करना है ना, उनका ईमेल आ गया, हमें जल्दी जल्दी रिप्लाई करना चाहिए उनको। ठीक है प्रो जी, मैं कल दे जाऊँ आपको। Thus, हाँ Lakshmi in the house of Ravana is Chanchala or unsteady. Men of Ravana's class want Lakshmi only, without her husband Narayan. Therefore, they become unsteady due to Lakshmi ji. Materialistic persons find fault on the part of Lakshmi. But in Vaikuntha, Lakshmi ji is fixed in the service of the Lord. In spite of being goddess of fortune, she cannot be happy without the grace of the Lord. Even the goddess of fortune needs the Lord's grace in order to be happy. Yet in the material world, even Brahma, the highest created being, seeks the favor of Lakshmi for happiness. ये बता रहे, देखिए मतलब लक्ष्मी को बिल्कुल चंचल बोला जाता है, ठीक है, वो कहीं टिकती नहीं है ना, इसलिए चंचल का मतलब जो कहीं एक जगह ना टिक पाए। एक जाता है ना, पैसा कहीं हाथ में आता है फटाफट निकलता है, कहीं कुछ कुछ होता है ना, लक्ष्मी एक जगह टिकती नहीं है कहीं पे भी, है ना। जब सैलरी भी आती है आदमी का फटाफट आ रही है, ये भी खरीदना था, ये भी करना था, वो भी करना था। रावण ने देखिए जबरदस्ती सीता का हरण किया, लेकिन उसका पूरा राज्य खत्म हो गया। तो बता रहे वो चंचल है, लक्ष्मी पूरा चली जाती है इधर उधर। तो पर वही बता रहे, रावण के जैसे लोग ही हैं जो लक्ष्मी को हड़पना चाहते हैं बिना नारायण के, और उनको पता नहीं लक्ष्मी बिल्कुल अनस्टेडी है। लक्ष्मी जी को जो असली सुख मिलता है वो नारायण के पास ही मिलता है, भगवान के पास ही मिलता है। फिर भी इस भौतिक जगत में सब लोग लक्ष्मी को चाहते हैं खुश होने के लिए, अरे लेकिन जब तक नारायण नहीं रहेंगे आप खुश नहीं रह पाएंगे। बोरी हो जाती है ना नारायण। नहीं, मुझे लगता है भाई ब्रो जी, भगवान के पास आकर के सुकून मिलता है। और मेरा वही ये पॉइंट है ब्रो जी कि इससे इस तरह के जो क्या नाम है ना, हमारा अभी कंडीशनिंग बड़ा भौतिक जगत वाला है, ठीक है। तो अभी हम लोग का पूरा सोच विचार भी पूरा भौतिक मतलब मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है हर चीज का देखने, है ना। जैसे हमने डस्ट साफ करने का एग्जाम्पल है, मतलब एक सुअर है, सुअर लेटरिन नहीं खाता आता, तो वही सोचा अरे वहां पे लेटरिन नहीं खा रहे यार, ऐसा क्यों यार। सुअर कीचड़ पे लौटता है, वो सोचता है अरे यार यहाँ पे तो कीचड़ में हम लोग सब लौट रहे हैं, वहां पे क्या कीचड़ है ही नहीं, अरे भाई साहब, और फिर वो लोग लौट रहे हैं, अच्छा क्यों लौट रहे हैं, समझ रहे हैं।
तो क्योंकि हमारा जो माइंड में बहुत सारा कंडीशनिंग मटेरियल वर्ल्ड का भरा पड़ा हुआ है और हम लोग इसी दुनिया को देख रहे हैं ना, तो वो एक अलग ही दुनिया है वैकुंठ लोक। वहां पे क्या चीज हो रही, क्यों हो रहा है ना, वो उसके लिए काफी प्योर डिवोटीज ही हमको थोड़ा बहुत मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन वो भी उतने ही बता पाएंगे। हमारे हर क्वेश्चन के ऊपर एक और क्वेश्चन आ जाएगा, आखिरी में ये होगा कि होता ना, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, तो खुद खाओ और मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, वैसा हालत है। तो ये प्रभु वाला हालत चॉकलेट का एग्जाम्पल क्यों देना है? वो हम लोग को नहीं, खाना नहीं है। मैं वैकुंठ लोक में जाकर ही देखना पड़ेगा प्रभु। प्रभु ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो प्रसादम हो। हरे कृष्णा प्रभु। नहीं, मैं मेलोडी वाला प्रो इसे एग्जांपल दिया ना, ये बचपन में मैं ऐड देखता था ना, तो मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है किसी को पता ही नहीं, लेकिन जब मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। या फिर आप गुलाब जामुन का बता सकते हैं, गुलाब जामुन बड़ा टेस्टी होता है, ब्लैक कलर का होता है, ऐसा होता है वैसा हाँ, होता है, मायापुर और वाला गुलाब जामुन याद आ गया। हाँ मुंह में घुल जाता है जैसे ही डालो, ये वो। लेकिन जब तक आदमी गुलाब जामुन खाएगा नहीं, वो उसका रियलिटी नहीं समझ पाएगा। और इसी तरह हम लोग वैकुंठ लोग जब तक जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, क्या समझेंगे प्रभु। मतलब ठीक है, किताब पढ़ के थोड़ा बहुत आइडिया लगा करके भक्ति सीरियस करो और वहां चलो। हम बस पढ़ के स्पेकुलेट कर सकते हैं। राइट। गुलाब जामुन अभी भी प्रभु को गुलाब जामुन याद आ गया। यार रास्ते में अच्छा भूख प्रभु, लग प्रभु जी, जाती एक ये तो इम्पोर्टेंट कार्तिक का क्वेश्चन था। महीना है, कई लोग तो मिठाइयों से संन्यास ले लेते हैं इस महीने। है। सच्ची है प्रभु। हाँ, हाँ, भगवान के लिए कुछ एक छोड़ना चाहिए जो फेवरेट हो। बस 5 दिन ना। नहीं नहीं नहीं, 1 मंथ। एक महीना, एक महीना। हाँ, एक महीना पूरा अभी बच के नहीं खाना है हरे कृष्ण जो प्रभु भी। जी, आप लोग में से जो जो वृंदावन गए वहाँ का मतलब कि ठंडा का हालत कैसा है? क्या कुछ स्वेटर वेटर लेके जाना पड़ेगा? अब प्रभु बढ़ा रहा है, अभी अभी सर्दी बढ़ रहा है, अभी जब मैं गया था तब नहीं था, लेकिन अब हम्म, धीरे धीरे सर्दी बढ़ रहा है। तो क्या तो कुछ, हाँ, और ये, देखिए ये मतलब, देखिए मतलब हम लोग जाएंगे ना, तो मतलब अपन कम से कम खर्चा करेंगे, तो कम से कम खर्चा का मतलब क्या है, हम लोग वृंदावन का ज्यादा से ज्यादा कृपा वसूलेंगे, यानी कि हम 11 नंबर बस पे ही सबसे ज्यादा चढ़ेंगे। तो आप प्रभु भावनाएं क्या समझिए। स्वेटर और ये इनरवियर ये सब लेके जाना पड़ेगा? हाँ प्रभु, आप तो कमजोर आदमी है, लेके चलिए। हाँ तो हम कमजोर आदमी हैं, हमको लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो उधर ही लटक जाएंगे हाँ, नाव हाँ, में। हाँ। नहीं पर वो नहीं बड़ा वो सौभाग्य वाला बात होगा, ये भी लटक जाए। श्रीनिवास रूप भी वृंदावन गए थे, कुछ कुछ भक्तों के साथ आए हुए हैं ना देवघर के। पता नहीं प्रभु, शायद पूरी गए ना। वृंदावन, अरे अभी हिमांशु प्रभु ने एक दिन वीडियो कॉल करके भेजा था, है ना। और अभी अंकिता वगैरह भी स्टेटस